वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली होता क्या है, उससे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ा था। देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले सिखाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो ये स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशन मोशन होता है, जिसमें हमें मोशन को समझाने के लिए दो कोऑर्डिनेट जरूरी होते हैं। ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट जरूरी होते हैं। तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से दो कोऑर्डिनेट जरूरी हो तो टू डायमेंशन मोशन होता है। और इसके दो स्पेशल केस हैं, एक केस है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात होती है, एक्स की वैल्यू 0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 और वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ये बड़े ही एग्जाम्पल से खूबसूरती से आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल। ये आपसे कहना चाहता है कि शिकारी बंदर को मारना चाहता है, और हर शिकारी नहीं चाहता है, बंदर को मारना चाहता है। मान लीजिए बंदर को मारते समय अगर वो बुलेट फायर करता है इस एंगल पर, और जैसे बंदर अपना हाथ छोड़ देता है तो बंदर जब जितने टाइम में नीचे जाएगा उतने टाइम में टी टाइम में डिस्टेंस हाफ जीटी कवर करेगा। ठीक है ना, तो उतने ही टाइम के अंदर अगर बंदर नीचे आया तो उतने ही टाइम के अंदर ये बुलेट जो ऊपर जा रही थी पहले, जिसे ऊपर एंगल पॉइंट आउट किया गया था, बेसिकली वो भी उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी और बंदर को जाकर ये डेफिनेटली लग जाएगी। लेकिन अगर बंदर ने पकड़ा रखा और छोड़ा नहीं, अपना हाथ पकड़ा रखा और छोड़ा नहीं, तो ये बुलेट इस रास्ते पे ना जाते हुए इस रास्ते पे जाएगी और बंदर को लग नहीं पाएगी। आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन, बुलेट फायर फ्रॉम द गन, एरो रिलीज फ्रॉम द बो एंड जेवलिन थ्रोन बाय द एथलीट। ये सब एग्जांपल्स है जिसके बारे में मैं बहुत पहले डिस्कशन कर चुका हूं। हमने इसमें कुछ अजम्पशन माने थे। अजम्पशन, पहला अजम्पशन था कि रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना है। दूसरा हमने माना था कि हम अर्थ सरफेस को फ्लैट मान के काम करेंगे। तीसरा हमने माना था कि रोटेशन ऑफ अर्थ को भी हम नेग्लिजिबल मानेंगे और जी की वैल्यू कांस्टेंट मानेंगे। तो आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या संबंध है। भाई संबंध है, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन के कारण भी अफेक्ट होता है। कर्वेचर से क्या संबंध है? संबंध है, कर्वेचर से संबंध इसलिए है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस बदलता है। तो अल्टीमेटली दो बातों पे हमें ध्यान रखना है, और ये बातें मैं आप लोगों को क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। क्लास के डिस्कशन के बाद ये आप लोगों को सिर्फ वर्कआउट करके रिवाइज करना है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हम देख चुके थे क्लास के अंदर। ये है आपके पास में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ये है आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पोजीशन से, और ये इंक्लाइन प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल है कि इंक्लाइन प्लेन पे हम फायर करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आज का हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? ऐसा रिलेशन जो किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कोऑर्डिनेट को रिलेट करता हो। पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ऐसा रिलेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट करता हो। पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट। उन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, मैं भी बोर्ड पर डिस्कशन करने वाला हूं इसका पूरा डेरिवेशन, और उसके बाद में आपको ये सब प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं। मेरा डिस्कशन के बाद में आपको ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबसे पहले हमने क्या किया? प्रोजेक्टाइल लिया, उसको थ्रो किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। इनिशियल स्पीड यू है, एंगल बनने वाला थीटा आपके पास में। तो हुआ क्या? ओ से ए, बी और सी। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये सीख भी चुके थे, और एक बार हम वापस से वर्कआउट कर लेते हैं कि भाई ये वेलोसिटी आपके पास में है u, जो सर्टेन एंगल पर आप इसे थ्रो कर रहे हो। तो हम इसे कह सकते हैं ux और इसे कह सकते हैं आप uy। ठीक है, दिस इज ux एंड दिस इज uy। थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस बचा हुआ आपके पास बेस, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ux अपॉन u। ux इक्वल टू लिखा जा सकता है u cos थीटा। तो along x एक्सिस, along x एक्सिस ux की वैल्यू u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी x 0 होता है। अब मैं यहीं पर लिख देता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? uy अपॉन u, तो uy आपके पास आ गया u साइन थीटा। ux आपके पास में u cos थीटा, along y एक्सिस की हम बात करें, uy इक्वल टू u साइन थीटा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम जैसे देखिए इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं या इसको ऐसा भी थ्रो कर रहे हैं, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड वर्ड। अब देखिए मैं चाहता क्या हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड लगे। कितना सेकंड लगे? 10 सेकंड लगे। मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड पर पार्टिकल किस जगह पर होगा, टाइम टी के बाद पार्टिकल किस जगह पर होगा। तो मान लो टाइम टी के बाद पार्टिकल x, y कोऑर्डिनेट पर है, तो मुझे x और y दोनों में रिलेशन निकालना है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो लेट आफ्टर टाइम टी along x एक्सिस टाइम t पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल x गया, ux आप जानते हैं u cos थीटा है, और ax हमें पता है 0 है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन से sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, x इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, x इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t आपके पास निकल कर आ चुका है। तो t को आप सीधा सीधा लिख पाएंगे x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब सेम टाइम में t टाइम में पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा। नाउ अलोंग y एक्सिस की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अलोंग y एक्सिस, भाई यहां पर गया x, दिस इज द x एंड दिस इज y, तो ये y कोऑर्डिनेट है, तो sy को लिख सकते हैं आप y, uy को आप क्या लिख सकते हैं, तो uy को आप लिख सकते हैं u sin थीटा, ay को क्या लिखा जा सकता है, तो माइनस जी। तो देखिए sy इक्वल टू uy t हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाई बाय t माइनस जी बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, y इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी पुटअप की जाए, तो t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा माइनस जी बाय 2 टी स्क्वायर मतलब कितना, तो x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, तो y इक्वल टू u से u कैंसिल, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस जी बाय 2 एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। देखिए इस इक्वेशन में एक बात आप नोट कर पाएंगे, इसमें x है, y है, x और y के साथ साथ क्या है भाई, इसमें x भी है, y भी है, थीटा भी है, ये सब कुछ अवेलेबल है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वहां पर चेक कर लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम बहुत सारी बातें डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। देखिए क्या समझ पाएंगे हम, हमने पार्टिकल को थ्रो किया, ये रहा u, ये रहा थीटा, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। पार्टिकल जब o से c पहुंचा तो o से c को कहा जाता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है स्टूडेंट रेंज। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहा जाता है, ये बात ना भूलें कभी भी। तो यहां पर हम कह सकते हैं ओ से लेकर सी पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट r, 0 होता है, मतलब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू को r लिखा जा सकता है। भाई y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू को r लिखा जा सकता है। ये देखिए यहां से यहां मैक्सिमम हाइट h मैक्स, ये r है तो o से लेकर b यहां से यहां तक का पोर्शन आपके पास r/2 है, ये पोर्शन भी आपके पास r/2 है, ये x मैक्सिमम है। तो a का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम,
ए का कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां r/2 और यहां से यहां h मैक्सिमम। तो ए का कोऑर्डिनेट आ गया x, y, तो x की वैल्यू कितनी है, तो r/2 और y की वैल्यू कितनी है, तो h मैक्सिमम। तो अगर x की वैल्यू r/2 पुटअप की जाए तो y की वैल्यू h मैक्सिमम कहला सकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और देखिए यहां से जाने में लगा टाइम t, यहां से जाने में लगा टाइम t, टोटल टाइम कैपिटल T। देखो ये t1 टाइम, ये t2 टाइम, तो मैं कह देता हूं टोटल टाइम t1 प्लस t2, ये कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब टोटल वहां से वहां गया, y0 हुआ, xr हुआ, तब जो टाइम कहलाया वो कैपिटल T, जिसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की मदद से हम तीनों बातें निकाल सकते हैं। चलिए वर्कआउट करके देखते हैं कि कैसे कैसे निकाला जाए। पहला है, जब x की वैल्यू 0 हो, नहीं y की वैल्यू 0 हो, तो x की वैल्यू r कहलाती है। ये रहा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, तो अपॉन है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब y रखा 0 तो x रखेंगे r टेन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो r कॉमन निकला, इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कह सकते हैं। 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो r डिवाइड बाय कॉस थीटा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा माइनस जी आर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा। इसे ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये कैंसिलेशन किया, इसको इधर भेज दिया, ये आ गया आपके पास में साइन थीटा माइनस जी आर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं जी आर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं r क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो r 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसे लिखते हैं ux, इसे लिखते हैं uy अपॉन जी, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। हम ये भी जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो r कैन ऑल्सो बी रिटर्न 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। नाउ 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखते हैं आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसे रेंज को लिखा जा सकता है। तो आ गया पहला रिलेशन रेंज का। अब ये पहला रिलेशन जब आ चुका है, तो आप देखो अब टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालोगे। इसी की मदद से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। भाई जब यहां से यहां गया तो एसएक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर गया, यूएक्स आपके पास में यू कॉस थीटा था, एक्स आपके पास में 0 था, टोटल टाइम कितना लगा, तो कैपिटल टी टाइम लगा। एसएक्स इक्वल टू यूएक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, आर इक्वल टू यूएक्स इंटू टी के प्लेस पे कैपिटल टी, हाफ एक्स, एक्स मतलब है 0 इंटू टी स्क्वायर यूएक्स टी। तो आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आर की वैल्यू 2ux ui अपॉन जी इक्वल टू ux इंटू टी। तो ux कैंसिल, तो ये आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को भी निकाला जा सकता है यहां से। तो इसी की मदद से आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। नाउ थर्ड थिंग, मैक्सिमम हाइट भी निकाली जा सकती है r/2 पुटअप करके, ठीक है। पर वो ना करते हुए हम अदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई y और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और रेंज में रिलेशनशिप निकालना चाहेंगे। ये आपके पास था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसे रेंज लिखा जा सकता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी।
y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप निकालने के लिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, जी मल्टीप्लीकेशन जी डिवीजन। तो इसका फर्क देखो क्या आएगा, जिसको मैं बॉक्स में पैक कर रहा हूं वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब जैसे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो ये जी कैंसिल हो जाने वाला है। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी आर आता है। अब ये आर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अवेलेबल है। अगले स्टेप में आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन आर। तो बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपके पास सीधे सीधे निकल कर आया टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपके पास टेन थीटा निकल कर आता है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, आप लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर। सो y कैन बी रिटर्न एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये आ गया आपके पास में रिलेशन बिटवीन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड रेंज। ये रेंज और इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री में रिलेशन निकाला जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन की तरफ चल के ये सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट देंगे, वो क्वेश्चन आपको वर्कआउट करने हैं। वेलकम स्टूडेंट। देखिए हमने यहां पर इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री आपके सामने भी डिराइव किया। इसमें एक पूरा के पूरा हमने डायग्राम देखा कि यहां पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट था, इसका वाई कोऑर्डिनेट था। उसके बाद आपने और हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को सेपरेट डील करते हुए टाइम निकाला, वर्टिकल मोशन में इक्वेशन लिखी, और इसके बाद y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। उसके बाद आपने और हमने y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये भी सीखा, और रेंज की वैल्यू ये निकालना उस पूरी इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से समझिए। आपको पहला क्वेश्चन ये ट्राई करना है। ये सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद ये क्वेश्चंस आपको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको अगर ना आए तो इसका जाके जरूर वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे आपको ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, जिसमें अगर डाउट आता है तो डेफिनेटली वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में डाउट डिस्कशन जरूर होगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के डाउट डिस्कस किए जाएंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।